नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की। देखिए, आखिरी मौका आपको मिलने वाला है। आप सस्ता सोना खरीद सकते हो, कैसे खरीद सकते हो, क्या होता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, सब कुछ आपको एक्सप्लेन करेंगे। बस आपको हमारे साथ बने रहना है। पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड होता है ये आरबीआई के द्वारा बैक्ड होता है। सरकार इसमें पूरा आपको साथ देती है। जो भी मतलब पूरी सिक्योरिटी इसमें सरकार की होती है। आपका जो पैसा जमा है उस पे पूरा का पूरा मतलब उस पैसे की पूरी जिम्मेदारी सरकार लेती है। ठीक, पहली चीज़ जो आपको सबसे बड़ी सिक्योरिटी आपके पास होनी चाहिए वो यही है, आरबीआई की गारंटी आपको मिलती है। ठीक, दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको 2.5% जो भी आप पैसा लगाओगे, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 10 लाख, जो भी आप पैसा लगाओगे उसमें आपको 2.5% ब्याज सालाना मिलेगी। ठीक, अब आप कहोगे 2.5% ब्याज तो कम है, उसके बदले मतलब अब रियल वैल्यू आपको जो मिल रही है वो ये है कि सोने का जो अभी का रेट है उसके हिसाब से आपको जितना भी पैसा दोगे उतना सोना आपके खाते में जमा हो जाएगा। उतना सोना जो भी रेट उसका रहेगा इस वक्त के बाद मैच्योरिटी पीरियड तक वो रेट आपको सरकार देगी, प्लस 2.5% ब्याज हर साल देगी। सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे, कैसे ये सोना सबसे सस्ता हो जाएगा आपके लिए, कैसे आप सबसे सस्ता सोना खरीद सकते हो, सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। बस थोड़ी देर और आपका चाहिए। सबसे पहले ये जान लीजिए कि 8 साल की मैच्योरिटी पीरियड होता है इस चीज़ का। 8 साल आपको अपना पैसा लॉक करा कर रखना होगा। अगर आपको किसी भी हाल में निकालना है तो मिनिमम आपको 5 साल देने पड़ेंगे। 5 साल बाद आप ये पैसा अपना निकाल सकते हो। ठीक है, आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आप कई तरीके से इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जो सबसे आसान तरीका है वो है डीमैट अकाउंट के थ्रू। अगर आप डीमैट अकाउंट के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो वो तरीका सबसे बेस्ट, सबसे आसान, सबसे जल्दी वाला है। तो उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन चेक कर सकते हैं। आपको मैं लिंक्स दे दूंगा जहां से ये डिटेल्स आप देख सकते हैं और अकाउंट भी खोलकर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको चाहिए जानकारी तो। अब न्यूज जो आई है वो आप समझ लीजिए कि 5,117 रुपये में 1 ग्राम सोना मिलेगा, यानी कि 51,170 रुपये में आपको 10 ग्राम सोना मिल जाएगा इस वक्त इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक, अब मान लेते हैं एक मतलब रफ आइडिया आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका इसमें एडवांटेज कैसे होगा। ठीक है, मान लेते हैं आपने 10 ग्राम सोना लिया। मैं उसकी वैल्यू इस वक्त के हिसाब से 50,000 मान रहा हूँ। ठीक है, आपने 50,000 रुपये लगा दिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में। ठीक, 10 साल तक आपको 2.5% ब्याज। पहली चीज़ मान लीजिए कि आपको जो ब्याज मिलेगी वो साल भर में 2 बार मिलेगी। ठीक है, मतलब 1.25 जो कि हो गया टोटल 2.5%। अब ये 2.5% ब्याज आपको 10 साल तक मिलेगा, यानी कि कितना हो गया 25%। अब 50,000 का आपने सोना खरीदा, आपको 25% उस पर ब्याज मिल गई, तो आपको जो ब्याज मिल गई वो कितनी हो गई, वो हो गई 12,500 रुपये। ठीक है, यानी कि आपका जो सोना आपने खरीदा था उसमें आपकी एग्जैक्ट कॉस्टिंग कितनी आई, 38,500 रुपये की। ठीक है, आई होप आप चीज़ों को समझ गए होंगे। 38,500 रुपये में आपने सोना खरीद लिया। ठीक, आपको बात समझ में आई? ठीक है, बात समझ में आई तो लाइक करके बताना, नहीं समझ में आई तो वो भी रीज़न बताना, हम आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अब आपने 38,500 में आज सोना खरीद लिया और आज से 10 साल बाद आपको मान लेते हैं यही सोना 1 लाख का हो जाता है। ठीक है, एक एक रफ आइडिया हम ले रहे हैं, वो कुछ भी हो सकता है, 1 लाख से ऊपर भी जा सकता है, 1 लाख के नीचे भी रह सकता है। हम 1 लाख मान लेते हैं। अब आपका जो सोना था वो 10 साल में उसका प्राइस जो है वो डबल हो गया। ठीक है, प्लस आपको जो ब्याज मिली 10 साल की वो हो गई 12,500, यानी कि आपका 38,500 एग्जैक्टली जो कॉस्टिंग पड़ी आपकी इस वक्त के हिसाब से 10 ग्राम सोने की, वो पड़ी 38,500 रुपये। और 38,500 रुपये का सोना आपका 1 लाख का हो गया। आप उस वक्त सरकार से 10 ग्राम सोने की वैल्यू का पैसा, मतलब उस वक्त आप सरकार से 1 लाख रुपए ले लो और जाओ बाज़ार में अपना सोना ले लो। ठीक है, आप वो पैसा भी ले सकते हो अगर आपको सोना नहीं चाहिए तो। एग्जैक्टली आपको कहीं नुकसान नहीं हुआ। कैसे? क्योंकि जो भी सोने का रेट बढ़ा वो आपकी अपनी कमाई, जो सरकार ने आपको 2.5% हर साल ब्याज दिया वो आपकी अपनी कमाई, प्लस जो सबसे बड़ा एडवांटेज है इसमें वो है कैपिटल गेन्स टैक्स का। अगर आपने मैच्योरिटी तक इसको होल्ड कर लिया, ठीक है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। और ये सबसे बेहतरीन चीज़ लग रही है। आप चेक कीजिएगा कि बहुत ही कम ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होते हैं जहाँ पर टैक्स की छूट सरकार देती है। तो सरकार चाहती है
आपका फ़ायदा हो। देखिए सरकार का इसमें इनडायरेक्टली फ़ायदा होता है, और वो कैसे होता है वो कभी और एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपका फ़ायदा है इसलिए हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब गोल्ड लिंक्ड प्राइस है तो आपको इसमें कोई रिस्क तो है नहीं, कोई रिस्क इन्वॉल्व है नहीं। एलिमिनेशन ऑफ रिस्क एंड कॉस्ट ऑफ स्टोरेज ये आपकी जिम्मेदारी नहीं, ये सरकार की जिम्मेदारी है, ठीक है। अब रिस्क है नहीं आपके ऊपर, ठीक, आपके कैपिटल पे कोई रिस्क नहीं है, तो आप एकदम फ्री होकर इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में। अब रही बात कि इस वक्त इन्वेस्टमेंट करें या अगली जो लॉन्चिंग हो उसमें इन्वेस्टमेंट करें, आपको मैं बता दूं अपकमिंग इशू अगर मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। अपकमिंग इशू ये है 31 अगस्त से, यानी कि सोमवार से 4 सितंबर तक ये चलेगा। तो आप इस बीच इन्वेस्टमेंट आप इसमें कर सकते हैं। मिनिमम 1 ग्राम सोना, मैक्सिमम 4 किलो, ठीक है। मैक्सिमम तो कोई बहुत कम ही लोग लेते होंगे, आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, ठीक। अब मैं थोड़ा सा प्राइस आपको सोने का दिखाना चाहूँगा। 51,000 रुपये के आसपास है, ठीक है। इसी के आसपास सरकार ने भी रेट तय किया हुआ है 5117 रुपये, ठीक है। 1 ग्राम सोने की मैं बात कर रहा हूँ, वहीं के आसपास सरकार ने तय किया है। अब बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि इस वक्त इन्वेस्टमेंट करें या वेट करें, ठीक है। अब मैं जो आपको समझाने की बात बता रहा हूँ, समझने की बात है, आप समझिएगा बिल्कुल ध्यान लगाकर। देखो ये चीज़ किसी को भी नहीं पता है कि सोने का प्राइस यहाँ से कहाँ जाने वाला है, कोई भी नहीं जानता है। और मैं आपसे ये चीज़ दावे के साथ कह सकता हूँ, लोग केवल एक गेस वर्क कर सकते हैं। कुछ ब्रोकरेजेस ये बता देंगे ऊपर जाएगा, कुछ ब्रोकरेजेस कहेंगे यहीं रहेगा, कुछ लोग कहेंगे नीचे चला जाएगा। लेकिन आपको जो चीज़ निकालनी है वो ये निकालनी है कि अगर पता होता कंपनियों को, जैसे टाइटन कंपनी सोने के गहनों से डील करती है, ठीक है, सारी चीज़ें इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बनाती है, ऑर्नामेंट्स वगैरह, तो आप बताइए ये स्टॉक तो डबल हो गया होता। क्यों? क्योंकि पिछले 1 साल में अगर आप प्राइस जाकर देखेंगे सोने का, तो लगभग 70 से 75% के आसपास बढ़ चुका है। तो कई लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि लगभग डबल भी हो चुका है, ठीक है। खैर डबल तो नहीं, लेकिन लगभग 70% आप इसमें गेंस मान सकते हो। 70% स्टॉक ने रिटर्न नहीं दिया पिछले 1 साल में, आप देख पा रहे वहीं का वहीं इवन नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो ऐसा तो है टाइटन टाटा की ग्रुप की कंपनी, बहुत बेहतरीन कंपनी है। अगर ये लगा पाते पता तो ये खुद भी मतलब ऐसा इन्वेस्टमेंट करके बैठे होते, इनका बहुत एडवांटेज होता। आपके यहाँ जो लोकल ज्वेलर्स होते हैं उनको पता होता तो वो भी बहुत बड़ा एडवांटेज ले लेते। या बहुत बड़े बड़े धुरंधर पड़े हैं, हम आपके जैसे नहीं, वो बड़े बड़े धुरंधर हैं, वो अरबों रुपए खर्च कर सकते हैं रेट जानने के लिए, बस उनकी कहीं से कमाई हो जाए, लेकिन वो भी नहीं पता कर सकते। अब हम आपको हिस्टोरिकल प्राइस दिखाना चाहेंगे। 2019 में 35,220 रुपये रेट था, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ से देखेंगे 2011 से 2018 के बीच में, तो रेट जो है 4 साढ़े 4 हज़ार की रेंज में अटका रहा था। तो ये जो रेट की मतलब जैसा रेट फंसा हुआ था, एक रेंज में रह गया था, यहाँ से एक बड़े ब्रेकआउट की संभावना थी। अगर आप चार्ट पैटर्न समझते होंगे, अगर जो लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो एक बड़े ब्रेकआउट की संभावना थी, वही ब्रेकआउट मिला और रेट जो है वो अचानक से मूव किया है। अब यहाँ पर प्राइस करेक्शन होगा या नहीं ये कोई नहीं जानता। मैंने आपको एक्सप्लेन किया कैसे नहीं जानता, कोई भी नहीं आपको प्रेडिक्ट कर सकता। हम सिर्फ एक गेस वर्क लगा सकते हैं, और उस गेस वर्क के कारण मैं आपको बता दूं 1964 में सोना 63 रुपये था, आज लगभग 90 गुना आप समझ पा रहे हैं, 85 से 90 गुना रेट बढ़ चुका है सिर्फ और सिर्फ कितने साल में, 20 साल इधर और 35 साल उधर, कितने हो गए 50-55 सालों में कितना गुना बढ़ गया, समझ लीजिए आप। मतलब हर साल में पैसा जो है एक गुना से ज़्यादा बढ़ता रहा। तो ये होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। खैर अब 24 कैरेट सोना 10 ग्राम जिसको कहते हैं, उसका रेट 51-52 हज़ार रुपये के आसपास है। 1 ग्राम आप ले सकते हो 5,100 रुपये में। सरकार ने ये प्राइस डिसाइड किया है। मैं आपको कहता हूँ अगर आपको 20 ग्राम सोना चाहिए तो आप अगले 20 इशूज़, ये इशू हर साल 5-6 आते रहते हैं, ठीक है। अभी पिछला गया था 1-1.5 महीने पहले, हर साल 5-6 आते रहते हैं। आप हर इशू में जिस हिसाब से आपकी कैपेबिलिटी हो, 1 ग्राम 2 ग्राम हर इशू में लेते रहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता प्राइस कहाँ जाएगा। एडवांटेज यही है आपके पास कि सरकार आपको 2.5% हर साल ब्याज दे रही है। ये एडवांटेज लेकर आपको आगे बढ़ना है, और इससे बड़ा एडवांटेज नहीं कि आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना है। तो सारी चीज़ें आपके पक्ष में हैं। आपको 50,000 का सोना अगर आप 10 साल के लिए होल्ड करते हो तो एग्जैक्ट कॉस्टिंग आपकी 38,000 आएगी। सोने का रेट अगर डबल हो जाता है तो भी आपका फ़ायदा। अगर सोने का रेट 12,000 रुपये 10 साल बाद कम भी हो जाता है, यानी कि 38,000 पे वापस आ जाता है, तो भी आपका 1 रुपये का नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि सरकार ने आपको जो ब्याज थी वो चुका दी, ठीक है, 2.5% के हिसाब से। तो अगर आप कैश मतलब फिजिकल गोल्ड अगर अपने पास ख़रीद के रख लेते हो, वहाँ पर आपको सोना अगर महंगा हुआ तो ही जो भी रेट बढ़ेगा उसका एडवांटेज है।
दूसरी चीज़ आपको रिस्क संभालना होगा, तीसरी चीज़ आपको ब्याज नहीं मिलेगी, चौथी चीज़ अगर सोना सस्ता हो जाता है तो आपकी मतलब आपको तुरंत नुकसान हो जाएगा। जबकि अगर इस फॉर्मेट में आप सोना खरीदते हो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में, अगर आपको 12,500 तक सोना अगले 10 साल में सस्ता भी हो जाता है तो आपको एग्जैक्ट कोई नुकसान पैसे के लिहाज से कुछ नहीं पड़ेगा। तो आप चीज़ों को समझ पाए होंगे, मेरी यही आशा है। और जिनको भी इन्वेस्टमेंट करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले लीजिए, खुद अपना दिमाग लगा लीजिए, घर में जो समझदार हो उससे पूछ लीजिए आपको करना चाहिए या नहीं। मेरे हिसाब से थम्स अप है, आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर आप मान लेते हैं कि आपको 10 ग्राम लेना है तो अगले 10 बार में आप लीजिए, ठीक है, एक एक करके। अगर आपको प्राइस का एवरेज कर लेना है तो, क्योंकि कोई नहीं जानता यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे, सब एक गेस वर्क कर सकते हैं। मैंने आपको समझा दिया प्राइस कैसे बढ़ जाता है अचानक से, और हो सकता है कि एक समय में अटका ही रहे। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल समझदारी के साथ डिसीजन लेना है कि कोई जब सोने का प्राइस गेस ही नहीं कर सकता, चाहे जिस चीज़ का प्राइस हो यार, डिमांड एंड सप्लाई जैसे घटेगी बढ़ेगी वैसे ही चेंज हो जाता है। तो अपना इन्फॉर्म डिसीजन ज़रूर लीजिएगा, हमें ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। अगर कोई क्वेरी हो, कोई चीज़ ना समझ में आई हो, कोई दिक्कत आ रही हो लेने में, तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। नाम, ईमेल आईडी, मैसेज, हमारी वेबसाइट niftyindia.in, ये है नाम, .in लगा दीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, आपको ड्रॉप योर क्वेरी का सेक्शन मिलेगा, यहाँ पर नाम, ईमेल आईडी, मैसेज छोड़िएगा। हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको एक बार कंसीडर ज़रूर करना चाहिए। तो बस यार अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, नहीं अच्छी लगी डिसलाइक करके कारण बताना। तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।